चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का स्टूडेंट्स हमारे पास नाम है वेक्टर। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 का स्टूडेंट नाम। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं हम कि वेक्टर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है किसमें स्टूडेंट्स, वेक्टर में। आप लोगों ने स्केलर वेक्टर बहुत पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर एक स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, किससे कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी आपके पास किसी भी पॉइंट से लेकर कोई भी डायरेक्शन है उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी स्टूडेंट्स, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एक और चीज स्टूडेंट जो अभी हमें काम आने वाली है बहुत ज्यादा, वो है पोजीशन वेक्टर। वो क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को स्टूडेंट्स हम मिसाल के तौर पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर जो ये जा रहा है पोजीशन जा रहा है, तो इस पॉइंट को कह दो ओ, इसको कह दो पी। ये जो ओपी है स्टूडेंट्स, और ओपी के ऊपर ये जो एरो है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, पोजीशन वेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये होता है बच्चों, x2 माइनस x1 आई। अच्छा ये जो अच्छा डायमेंशंस मैं आपको बता दूं जरा। हमारे पास वेक्टर के अंदर जो है वो 2 डायमेंशंस भी होती है, 3 डायमेंशंस भी होती है, एक्स वाई जेड। जैसे ये x है, ये y है, और z पता है यूं जाएगा, ये आपका z है, तो ये 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में अगर हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यू का x2 माइनस x1 ब्रैकेट i, फिर y2 माइनस y1 और ब्रैकेट j, ये आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स हम वेक्टर को। फिर z2 माइनस z1 के, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो बच्चों इसी पे रूट कर देंगे, इसी पे क्या करेंगे, रूट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये कुछ एक आध बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बाकी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स बताता रहूंगा, डोंट यू वरी। अच्छा जी, अब बच्चों हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन करी एक्सरसाइज 9.1 में। सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे भाई, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि आप ड्रॉ द वेक्टर करें, तो ड्रॉ करने की कहानी नहीं है स्टूडेंट्स अभी हमारे पास। हम जरा पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई आप पोजीशन वेक्टर को फाइंड करें। किसको फाइंड करें, लिखा हुआ फाइंड ए। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास फाइंड ए और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और उसके आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के ए जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है P1 P2 और ये रहा एरो। अब तुम्हें मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास किसी वेक्टर के ऊपर इस तरह का एरो रिप्रेजेंट हो तो बेटा वो पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर होता है। और ये P1 P2 जो है वो आपके पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे अगर पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में दिया हुआ है P1 आपको दिया हुआ है 2, -4, 1, तो देखो यहाँ पे वो 3 डायमेंशन है ना। पॉइंट 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको -3, 1, 2, सही है। तो बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, यानी ए का वेक्टर निकालना है पोजीशन वेक्टर, यानी P1 P2 पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ए का जब वेक्टर निकालने जाओगे पोजीशन वेक्टर, तो सर P2 माइनस P1 होगा। क्या होगा, P2 माइनस P1। फाइनल में से इनिशियल वो होता है स्टूडेंट, माइनस होता है, हमेशा याद रखना, सही है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो बेटा आपके पास फाइनल है, यानी पॉइंट टू P2 कितना, ये रहा -3, 1 और 2। तो आपने लिखा -3, 1, 2 माइनस, फिर आपने लिखा पॉइंट 1 क्या है 2, -4, 1। अच्छा याद रखना स्टूडेंट्स, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि आई जे के फॉर्म में होता है, सही है। तो ये अगर आई है,
ये भी I है, ये अगर J है तो ये भी J है, ये K है तो ये K। तो बेटा I से सॉल्व होगा, J से सॉल्व होगा और K से सॉल्व होगा, याद रखना। सही है। जैसे जैसे देखो -3 और -2, तुमने लिखा -3 -2, कॉमा इसी तरह 1 और ये रहा 1 और ये माइनस और ये माइनस +4, कॉमा इसी तरह ये रहा 2 और ये रहा -1। तो बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया -5, 5, 1। ये आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया, स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान सी चीज थी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर के बाद अगर आप रूट भी वो मैग्नीट्यूड भी निकालना चाह रहे हैं तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है मैग्नीट्यूड निकालने? आपको पता है मैग्नीट्यूड पर रूट करते हैं, मैग्नीट्यूड में इधर बार लगाते हैं, इसको इस तरह शो करते हैं और यहाँ पे रूट कर दो इसी आंसर को और अंदर स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूले में मैंने स्क्वायर लगाया था, नहीं भाई ये स्क्वायर लगा देना भाई, ठीक है ये स्क्वायर लगा दे। सही है। तो मैग्नीट्यूड में आपने रूट और स्क्वायर लगाना होता है। तो बेटा जी ये हो जाएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर अगेन 25 प्लस 1। तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है √51। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक और करके दिखा देते हैं स्टूडेंट्स आपको, ताकि और आसान आ जाए लग जाए आपको। इसी तरह पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए अगेन आपके पास। एक पॉइंट 1 है -2, 4, 6 और एक पॉइंट 2 है 2, -4, 1। तो बेटा जी ए वेक्टर निकालना है जो कि बराबर है P1 P2 के वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो बेटा यही काम करो, P2 - P1 करो, P2 - P1। ठीक है। तो बेटा P2 आपके पास है 2, -4, 2, -4, 1 -2, 4, 6। तो बेटा जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2 -4 -4, 1 -6। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो ये हो जाएगा आंसर 4, -8 -5। इसी का फिर आप कर दो मैग्नीट्यूड, तो रूट लगा के स्क्वायर कर दो भाई। ये रहा 4, ये रहा -8 और ये रहा -5। 16 + 64 + 25 बेटा ये आपके पास आ जाएगा √105। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर। ठीक है। तो सर पार्ट 3 है स्टूडेंट, वो भी इसी जैसा है तो वो हम नहीं कर रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं द इनिशियल पॉइंट of a vector, initial point of a vector A of magnitude 5 is, initial point दिया हुआ है 1, -√3 -5। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन 3 है यार, सॉरी 2 कह दिया, क्वेश्चन 3 है। अच्छा आपसे कह रहे हैं फाइंड के if the terminal point is, देखो टर्मिनल पॉइंट कहते हैं फाइनल पॉइंट को। क्या कह रहा हूं बेटा, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं क्या, फाइनल पॉइंट को। ठीक है। तो बेटा जी इसमें आपको फाइनल पॉइंट दिया हुआ है 3, √3, K और आपको कह रहे हैं भाई आप K निकालें। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो दिया हुआ है ना ये P1 है और ये P2 है। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ P1 है 1, -√3, -5
ये P1 है और ये दिया हुआ है P2। तो भाई आपने P2 माइनस P1 करना है भाई, ठीक है। तो आपने लिखा P1 P2 और ये होगा P2 माइनस P1। P2 आपने लिखा 3 कॉमा अंडर रूट 3 कॉमा के माइनस 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 3 कॉमा माइनस 5। माइनस करोगे 3 माइनस 1 कॉमा रूट 3 प्लस रूट 3 कॉमा के माइनस माइनस प्लस 5। ये आ रहा है 2 कॉमा 2 रूट 3 कॉमा के प्लस 5। ये आ गया P1 P2 का पोजीशन। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है इसमें आपको स्क्वायर और रूट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 रूट 3 और यहाँ पे आएगा के प्लस। बेटा ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 रूट से 3 12 प्लस, अच्छा यहाँ पे के प्लस 5 फिलहाल ऐसी छोड़ दो, फिलहाल की बात करें, सही है। और P1 P2। अच्छा एक और बात देखिएगा सवाल में कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इज 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम ये करेंगे सर, ये जो है ना यहाँ पे इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 5 और फिर रूट गायब करने के लिए सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 प्लस 12 होगा सर 16 प्लस के प्लस 5 का होल स्क्वायर। प्लस का 16 स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके होगा माइनस का 16। 25 माइनस 16 इक्वल टू के प्लस 5 का होल स्क्वायर। के प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। फिर इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट, तो सर आपके पास के प्लस 5 इक्वल आ रहा है प्लस माइनस, सही है। तो आप आइदर और कर लो कि के प्लस 5 इक्वल टू 3, के प्लस 5 इक्वल टू माइनस, प्लस 5 यहाँ पे जाके माइनस, तो बेटा के इक्वल टू माइनस 2, इसी तरह प्लस 5 वहां पे जाके माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 8। तो स्टूडेंट्स आपके पास के जो है वो निकल चुका है और यही आपका आंसर है। स्टूडेंट देखें आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल्स। आपने डायरेक्शन कोसाइन और एंगल निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन और एंगल निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो भी एंगल से पहले वाली जो चीज होती है ना, जिसमें आपको पता चलता है कि यार डायरेक्शन है क्या, आपको मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा। तो उसी से जो है वो हम एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छा यहाँ पे कोसाइन की बात हो रही है तो हम कॉस की बात करें, सही। अच्छा अब इसमें देखो आपको पार्ट 1 कर रहा हूं मैं सॉल्व, और पार्ट 1 दिया हुआ है 5 कॉमा 3 कॉमा रूट 2। अच्छा देखो कह रहे हैं हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट आपके पास है ओरिजिन, यानी आप इनिशियल पॉइंट को कहते हैं P1 और ये टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट है इसको कहते हैं P2, या आपकी मर्जी आप कोई भी नाम दे दें। जैसे मैं इनिशियल पॉइंट को कह रहा हूँ P 0,0,0 दिया हुआ है, तो यानी x1 y1 और z1, ठीक है। इसी तरह ये इसको कह दो Q जो आपका टर्मिनल है 5,3, रूट 2, सही है। 2 पॉइंट्स आपके पास मिल गए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इसका क्या करें, पोजीशन वेक्टर को निकालें। और आपको पता है ये आई जे के है, ये भी आई जे के, आई आई से सॉल्व होता है, जे जे से और के से, ठीक है। तो बेटा जी पी क्यू जो के बराबर होता है स्टूडेंट वेक्टर ए के, तो ये आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 माइनस 0 की तरह 3 माइनस 0, उसी तरह ही कर रहा हूँ, कोई इसमें अलग नहीं है बच्चों, उसी तरह ही कर रहा हूँ, रूट 2 माइनस 0। तो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट 5 प्लस 3 प्लस रूट 2, इसको
प्लस मत कर दीजिएगा क्योंकि ये आईजे के फॉर्म में रहता है। देखो मैंने, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग उसी तरह ही कर लेना, बल्कि मैं भी उसी तरह ही कर देता हूँ वरना घबरा जाओ। देखो एक पॉइंट है तुम्हारे पास 0,0,0। अच्छा नहीं, पहले तो क्यू लिखते हैं सर, क्योंकि फाइनल वाला पहले लिखते हैं। 5,3,√2 माइनस 0,0,0। जब आप माइनस करोगे 5,0, इसी तरह 3 माइनस 0, इसी तरह √2 माइनस 0। सही, तो आपके पास आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है 5,3,√2, ये आ गया। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है स्क्वायर कर लेंगे इस तरह, ये रहा 5, ये रहा 3 और ये रहा √2। तो बेटा जब सबको सॉल्व कर लोगे ये होगा 25 + 9 + 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बेटा आपके पास ये कुछ आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, √36 आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 यूनिट। ठीक है जी, 6 यूनिट, ये तो आ गया। अच्छा, अब कोसाइन वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, जो कि मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। cos अल्फा इक्वल टू, कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5.6। अच्छा, इक्वल टू 5.6 तो छोड़े आप, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, cos अल्फा में कोफिशिएंट ऑफ आई यूज होगा, cos बीटा में कोफिशिएंट ऑफ जे, और cos गामा में स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ के। आई जे के क्या मतलब बच्चों, सर ये ना, ये आई जे के फॉर्म में तो है आई जे के, सर ये, हाँ ये बात हमें पता है, ये आई जे के फॉर्म में वेक्टर को शो कर। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ आई आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो कोफिशिएंट ऑफ आई स्टूडेंट आपके पास है 5। सर कहाँ है, अरे ये रहा यार, ये रहा ना 5। कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के, ठीक है, तो बेटा ये तो है गया 5, और ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, कितना आ रहा है 6, ये तो आ गया आपके पास 5/6। इसी में से आप एंगल निकाल सकते हो, कॉस को उधर भेज दो, तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6। जब आप उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 36 डिग्री। ठीक है, इसी तरह फिर आप लगाओगे cos बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे, और ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। कोफिशिएंट ऑफ जे आपके पास आ रहा है 3, लिख दिया भाई, और ये आ रहा है 6, 3 1 3 2, ये आ गया 1/2 आ गया। अब एंगल निकालना चाहते हो बीटा, तो ये हो जाएगा cos उधर जाके इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 होता है 60। ठीक है जी, इसी तरह आ जाए आप उस पे, कोफिशिएंट ऑफ, बल्कि cos गामा, जो कि होगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कोफिशिएंट ऑफ k स्टूडेंट आपके पास है √2 और ये 6, और अगर आप गामा निकालना चाहते हो cos इनवर्स √2/6, तो आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आएगा 76 डिग्री। ठीक है, तो आखिर में रिजल्ट कैसे लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे हेडिंग लगाओगे आप रिजल्ट की, यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं 5/6, 1/2, √2/6, ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन था। ठीक है, लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह डायरेक्शन एंगल्स जो आपने निकाले डायरेक्शन कोसाइन की मदद से, डायरेक्शन एंगल्स ये आ रहा है 35 डिग्री, 35 तो नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है 36 आ रहा है, 36 डिग्री। ये देख लेना तुम लोग भी सॉल्व करके, 60 डिग्री और 76 डिग्री। ये रहा स्टूडेंट आपका आंसर, और ये 9.1 में स्टूडेंट बस मुझे यही बेसिक चीजें जो है वो आपको करानी थी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो के पास पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।